5,980 का बिल है मेरा इस पिछले महीने का। कहता मोदी जी काम नहीं करने दे। अबे तूने इतने साथ ये दारू फ्री कर दी, मोदी ने रोटा आपको? इनके बाप की बस है क्या? इनके बाप का बानी? हम यहाँ रहते हैं मार्केट के बंदे, हमारे पे जोर पड़ता है कि भाई तेरी दादी से कहती जात पात पे, क्या जात पे ना पात पे, तू जाती जाती करता है। स्कूलों के बराबर स्कूल के सामने ठेके। तो दिल्ली तो साफ कौन करेगा? जिस टाइम ये आया था माँ की कसम, बहन की कसम, संविधान की कसम ठा रहा है ये, संविधान का बलात्कार करते हैं ये इन जैसे लोग। किसान के पीछे लड़ रहा है, देख लो हरियाणा में अभी किसान बीजेपी जीती है ना, मालूम है ये बैठा दिए किसान यहाँ ला के न दिल्ली में हमारे झंडे उतरवा दिए। अब भी बोलता आ जाओ जी किसान जी बैठो, 4 किसान नंबर पे, सारे जो उनके आरती लोग हैं पीछे जो गैंगस्टर है खालिस्तानी सब लगे पड़े हैं। मैं तो मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करता हूँ इनको सबको सूट करे, जैसे योगी बाबा कर रहे हैं, बिल्डोजर चलाए ये चलाए। और दिल्ली में इतना क्राइम हो रहा है, कभी केजरीवाल ने बोला है चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, या उस टाइम बोलता था क्राइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है ना, एलजी के अंदर का जाता है ना। सर जी सीएम तो ये तभी इन्होंने कॉम्प्रेस करी है, तभी जमुना पे आए हो, कूड़ेदान पे आए हो, जिस टाइम नहीं जीते थे कूड़ेदान दिखा रहे थे, ये साफ हम करेंगे, हमारी सरकार बना दो। आज तो नहीं बोल रहे हो भाई हमारी सरकार बन गई, कूड़ा साफ हम करेंगे, कौन करेगा? बीजेपी करे, मोदी करेगा? कहता मोदी जी काम नहीं करने दे। अबे तूने इतने साथ ये दारू फ्री कर दी, मोदी ने रोटा है आपको? रोटा है आपको? करोड़ों खरबों रुपए खा के पंजाब में सरकार बना दी, वहाँ बना दी। तो आपको जज तो वो बोल रहा है, कमेंटमेंट कर रहा है। अबे दिल्ली को आधी सरकार को दारू पिला के मारोगे क्या? केजरीवाल की नाराज भ्रष्ट सरकार है वाले। हाँ शीला दीक्षित उन्होंने काम वाम अच्छा किया, पानी वानी रोड वोड जो काम है उन्होंने किया है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस। इनके बाप की बस है क्या? इनके बाप का बानी? हम यहाँ रहते हैं मार्केट के बंदे, हमारे पे जोर पड़ता है, हम देते 3,000 रुपये बिजली है बिल। ये झुग्गी वाले सीधा मोमडन है, गांजे दारू सब बेच रहे हैं, उनका फ्री कर रखा है। उनका क्यों फ्री कर रखा है? इनके बाप का या तो करो, सबका करो, आई डोंट माइंड। भाई तुम हमारी जेब से पैसे ला रहे हो, उसकी जेब में कैसे डाल लोगे? हमारे मंदिर संदिर है जितने सारा पैसा सरकार लेती है, मंदिरों से पैसा लो, उनसे पैसा लो, कहीं से पैसा नहीं लेती, हमारे मंदिरों से पैसा सारा इनकी जेब में, इनके मदरसों में उसमें जा रहा है। इनके यहाँ कब्रिस्तान शमशान सब बना रखे हैं, हमारे ना मंदिरों का विकास है, ना हमारे शमशान है यहाँ पर, ना कुछ है। अनिल चौधरी जी है, उन्होंने 2 मस्जिदें यहाँ बनवा दी, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। मोमडन और 4 सुविधा मिल रही है। यहाँ के अमसन तक हिंदू नहीं है क्या? पंडित में, बनियों में, हर बिरादरी में है यहाँ पर। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास, मोदी जी सबको दे रहे हैं ना, यहाँ अनाज सबको मिल रहा है, किसी को वो नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस है जो भेदभाव कर रही है, अखिलेश यादव की पार्टी ये भेदभाव करती है, और ये राहुल गांधी ये भेदभाव करता है। सबको बोलो ना, हिंदुओं पे कितने कमेंटबाजी करते हैं ये, राहुल गांधी तभी कमेंट करते हैं। बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे जा रहे हैं, यहाँ 5 मुसलमानों की हत्या कर दी, पत्थर बरसा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर। अपनी दिल्ली पुलिस को नहीं बोल रहे हैं, वो मोमडनों का साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारी पुलिस जलती है, हमारी सरकार जलती है, हमारे इतने हिंदू मार दी, तभी इन्होंने कोई कमेंटमेंट करी। कभी ये डेंगू कह देते हैं, कभी मलेरिया कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो इन पर एक्शन होता है? नेतागिरी है हमने। तो मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को टिकट दे दिया ना, काम नहीं किया तो अवध ओझा तो सर काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, सीएम अंदर है जी, बाहर तो आ गया। अब मान लो बाहर आ गया तो काम तो नहीं हो रहा कुछ भी क्षेत्र में, एक दिन नहीं आते सर। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ ज़्यादा देखो लैट्रिन बाथरूम कैसा बह रहा है। आप चलिए 1 मिनट में सर, आप बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? काम करोगे तो वोट मिलेंगी, काम तो करते नहीं ये लोग। ये है झुंझुना पकड़ा रखा है लोगों का, फ्री का ये है। स्कूल के टीचरों को एक ही भर्ती कराए इन्होंने, टीचर सब के उस डेली बेसिस पे टीचर रखे। MCD DT वालों की तनख्वाह नहीं देते ये लोग, तो किस बेस पे वोट देंगे हमें? खाली फ्री के चक्कर में, फ्री भी किसको मिल रहा है? कमर्शियल वालों से बिजली का बिल ऐड करके उनको दे रहे हैं, सारे झुग्गी पुग्गी वालों को। हमें क्या मिल रहा है? समझे, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें तो उनके, और हम तो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और इनको भर रहे हैं, दूसरे फ्री के मजे उड़ा रहे हैं। और जहाँ तक वोट का सवाल है, वोट तो भैया जब कैंडिडेट दूसरा आएगा जब पता लगेगा कौन अच्छा है। एक से सड़कें सारी टूटी पड़ी है, आगे जाके देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी है, एक सड़क ठीक नहीं हुई। ये हाल है इन लोगों का, अब क्या करा जाए बताऊँ? बस और क्या करना है हमें तो। टिकट बदला, अवध ओझा को टिकट दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? टिकट बदलने से क्या पता है? ओझा हो सकता है इसका ही बाप हो, समझे नहीं? लोगों को दारू एक के बैग एक फ्री कर दी है। दूसरी बात, कोई भी एक भाई अगर हिंदू कहीं मरता है, एक मुसलमान कहीं मर जाता है, तो इनके सब डोली लेके बैठ जाएंगे। अगर 10 हिंदू मर जाएंगे, इनके मुंह में दही जम जाती है, कोई भी नहीं बोलता।
भाई हिंदू मरने से क्या जुल्म कर दिया? मरना तो कोई भी नहीं चाहिए ना, हिंदू क्यों मरना चाहिए? मैं करूँ नहीं मरना चाहिए। नहीं, मरना क्यों चाहिए? मरना और जीने की बात है। इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है जब कोई हिंदू मरता है? तो तब क्यों नहीं बोल पाते ये? और जब कोई मुसलमान होता है चीख चीख के सारे वो भगेंगे, संभल संभल संभल। क्या है संभल? तब लोकतंत्र में इंदिरा गांधी कहती है जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी बात पे बहुत लगेगी हाथ पे। अब वो कहाँ लेगी जात पात साली? अब ये इसके पीछे पड़े हुए हैं ये। राहुल गांधी जाति जनगणना करवा रहे हैं। वो जाति गणना करवा रहा है, उसी से जाके पूछो ना कि भाई तेरी दादी से कहती है जात पात पे, क्या जात पे ना पात पे, तू जाति जाति करता फिर रहा है। पहले तेरी अपनी जाति पता नहीं क्या है। सब और दुख ले लो। क्या लग रहा है, कुछ युवा भी हैं, क्या लग रहा है माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो मैं अभी फ़िलहाल मैं न्यू आया हूँ तो इसलिए मालूम नहीं। क्या लग रहा है यहाँ की क्या स्थिति है किस रिगार्डिंग? चुनाव को लेकर? मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को यहाँ पे टिकट दिया। देखिए बेसिकली क्या है ना, जो काम मतलब सोचा था कि हाँ होगा, लास्ट टाइम जो वोट दिया था कि आम आदमी पार्टी आएगी, काम होगा, पर उस हिसाब से काम नहीं हुआ। मतलब जैसा सोचा था, एक्सपेक्टेशन जो थी, तो मे बी 50% लोग तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज आए। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, अब उनका कुछ माइंडसेट खासा पता नहीं है। बेसिकली मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, बट मेरे एंड से तो जितना जैसे लास्ट एक्सपेक्टेशन थी कि इतना काम होगा, तो वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरे एंड से तो देखो चेंज आना चाहिए। ठीक, बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, मेरे एंड से तो चेंज आना चाहिए। बाकी फिर तो आप किसको पसंद करते हैं युवा के? अभी करेंटली देखो, मैं तो लास्ट टाइम से, मुझे स्टार्टिंग से तो आम आदमी पार्टी के मतलब मनीष सिसोदिया जी पसंद है, पर उन्होंने लास्ट वैसा कुछ दिया नहीं है। और फिर बीच में मैंने न्यूज़ में देखा कि काफ़ी सारे घोटाले भी चल रहे हैं। तो अब क्या वो ट्रू है नहीं है, क्योंकि फैक्ट तो यही बता रहे हैं कि मतलब वो घोटाले में थे मेनली। ठीक है, तो अभी चाहते कि थोड़ा सा चेंज आए, मतलब सरकार में थोड़ा सा चेंज आए, या तो फिर ये अपनी गलतियाँ सुधारें, जो कि लास्ट गलतियाँ की हैं उसे सुधारें। अगर ऐसा करते हैं तो यही सरकार वापस आएगी, अदरवाइज फिर चेंज होगा। अब तो चुनाव में सिर्फ बहुत कम समय बचा है, तो अभी चेंज के तो दिखेगा नहीं। तो अब तो आपकी पसंद कौन सी पार्टी है? अब मेरे एंड से तो अगर चेंज चाहिए तो जैसा सेंट्रल में हो रहा है काम, तो सेंट्रल में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अगर चेंज आए तो मैं चाहता हूँ बीजेपी आए फिर, मतलब मेरे एंड से तो फिर बीजेपी ही है। क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज, क्या लग रहा है पटवारी की क्या स्थिति है? पड़पड़गंज की स्थिति में इस समय अभी तक तो बहुत बुरी थी। अब आगे देखो पब्लिक बदलाव लाएगी तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा, अवध ओझा को यहाँ से टिकट दिया है। अभी देखा न्यूज़ लिस्ट आई थी, देखा उसका। तो क्या उनके बदलने से चीज़ें बदलेंगी, उनके आने से चीज़ें बदलेंगी? मतलब चीज़ तब बदली जाती है जब इंसान खुद मन से चाहता है। जब जिस पार्टी के मुखिया की मेंटेलिटी ऐसी हो कि जो ना खुद कुछ करना चाहता है, तो क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चलती केवल एक आदमी के इशारे पर है, जिसकी मेयर जो अभी शैली ओबराय 2 साल मेयर रही है। आपने कभी अगर आपने उसको सदन की अगर कभी उसकी वीडियो देखी होगी, वो वही बोलते जो उसके पास मोबाइल पे मैसेज आता है, और उनके विधायक भी वही स्पीच देते, वही काम करते जो आगे से मैसेज आता है। तो आज तक वही मुखिया ही कुछ नहीं करने दे रहा, तो नीचे का नेता क्या करेगा? कह रहे हैं कि हमें जेल में डाल दिया बीजेपी ने, काम नहीं करने दिया। मैं बीजेपी कैसे डाल देगी सर? जेल का आदेश बीजेपी कभी देखा अपने इतिहास का? आज बता दिया, आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी आदमी को जेल किसी नेता ने भेजा हो? जेल उसको कानून भेजता है, कोर्ट भेजती है, उसके कर्म भेजते हैं। तो जैसे कर्म करें, उन्होंने बोला था कभी क्या कहते हैं पाठशाला खोले, पाठशाला का तो पता नहीं का। पुराने स्कूलों को रिनोवेशन करके एक कमरे का मेंटेनेंस का खर्चा 90 लाख रुपए। कितना बड़ा कमरा होगा? ज़्यादा 15 बाई 20 का, 30 का होगा ज़्यादा। एक कमरे की अगर आप एवरेज लिया जाए साइज़ का, तो 20 बाई 30 का होगा। यानी मान लीजिए 100 गज का मकान, 100 गज का एक हॉल तैयार करने का 90 लाख रुपए मेंटेनेंस का खर्चा बजट दे रहे हो, जिसका बनाने का खर्चा 4-5 लाख रुपए होगा ज़्यादा। और 90 लाख रुपये का साल का मेंटेनेंस का खर्चा बता रहे हो, कहाँ से जा रहा है पैसा? और रही बात, आप नया स्कूल कोई खोला नहीं, आपने बारशाला इतनी खोल दी दिल्ली भर में। आपने देखो हर मेट्रो स्टेशन पर बारशाला एक है स्कूल के बराबर में, जबकि ये तो कोर्ट का आदेश है कि किसी स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे के अंदर या 50 मीटर के दायरे के अंदर कोई नशे पत्ते की दुकान नहीं होनी चाहिए। स्कूलों के बराबर, स्कूल के सामने ठेके। कितने स्कूल, ये सामने ASN इंटरनेशनल डे बोर्डिंग स्कूल है, बिल्कुल उसके सामने रोड क्रॉस करते सामने ठेका वाइन शॉप है, वो भी रिहाइश इलाके के अंदर। इस क्षेत्र में दारू के ठेके, दारू बड़ी एक लोगों के गुस्से का कारण है। बहुत है। 1+1 में कहाँ पहले एक रिक्शे वाला 1 क्वार्टर रात को पीता था आराम से, काम दिन भर काम करने के बाद। जब 1+1 इन्होंने करी, एक सुबह पी रहा है, दोपहर को पी रहा है, रात को पी रहा है, तो काम क्या करेगा? जब आदमी के शरीर में नशा रहेगा। पेंशन बंद ही नहीं रही है। बुजुर्गों की पेंशन 10 सालों से बुजुर्गों की कोई पेंशन नहीं चालू हुई थी, ठीक है। अब इन्होंने चालू करी भी, तो सिर्फ केवल 80,000 लोगों का पेंशन फार्म भरा, उसका बंद कर दिया। हाँ बोलो, बताओ कहाँ जाएंगे बुजुर्ग लोग? अरे नंबर्स बढ़ाएंगे, ज़्यादा लोगों को देंगे। क्या चीज़?
ज़्यादा लोगों को देंगे पेंशन। ज़्यादा लोगों को सर पेंशन बंद कर दी, 80,000 लोगों के फार्म भरने पर बंद कर दिया। कितने बुजुर्ग 10 सालों से तो कोई पेंशन ही नहीं चालू हुई थी सीनियर सिटीजन्स की, ना विडो की, ना हैंडीकैप्ड की। आप इस समय पटपड़गंज की हालत देख लीजिए और दिल्ली के हर एरिया की ये हालत है। पीने का गंदा पानी इतना बुरी तरीके से आता है, जो कि ये तो इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, जो कि कभी बंद ही नहीं होनी चाहिए। चाहे वो सीवर की सफाई का हो या पीने का पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे सीवर की सफाई हो, तो कभी बंद ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तक आज पटपड़गंज की हालत लग रहा है माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो बीजेपी को आना चाहिए। सिसोदिया जी काम वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पानी जो पीने की आती है इतनी गंदी पानी आती है कि पीने के लिए हर घर में आप पता कर लीजिएगा कि बोतल मंगाते हैं। पीने की पानी जब बोतल मंगा के पीते हैं तो फिर सप्लाई पानी का क्या मतलब बनता है? पहले यहाँ पर और दूसरी गंगा वाटर का पानी आता था दिल्ली जल बोर्ड में। बिजली बिल माफ का ढिढोरा पीट रहे हैं। किराएदारों के लिए क्या बिजली बिल माफ है? जो यहाँ रेंटर रह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनको तो 8 रुपये 9 रुपये यूनिट देना ही पड़ता है। सबका माफ होना चाहिए या तो माफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप मकान मालिक का बिजली बिल माफ कर दो। उनके मकान जो 10-12 किराए पे लगे हुए कमरे लगे हैं उनमें अलग अलग मीटर होनी चाहिए। हम लोग बिल भरते हैं 2,500-3,000 हज़ार रुपये महीने का बिल बिजली का बिल भरा हो। फ्री में एक किराएदार हूँ लेकिन 2,500-3,000 हज़ार रुपये बिल भरना पड़ता है। ये मेरे पास आज बिल का मैसेज आया है। क्या नाम है आपका? हेलो हाँ बताइए क्या? बिजली का बिल देख रहा हूँ कितने का आया है, 5,980 रुपये का। आपका? ये रहा ड्यू टू 4 दिसंबर को भरना है 12 बजे तक। कितना? 5,980। और ये आज ही टुडे का मैसेज है। आज तो 9-10 तारीख हो गई। मैं आपको इतना बिल कैसे आ गया आपको? अब मुझे क्या पता, मीटर मेरे घर में थोड़ी बन रहे हैं। और अब ये नया मीटर है और मैं किसके नाम का वो भी दिखाता हूँ, मेरे खुद के नाम का है। ये देखिए, ये देखो बॉस, ये मेरे खुद के नाम का है, फर्स्ट फ्लोर का मीटर जहाँ मैं रहता हूँ। तो आप इतनी बिजली कंज्यूम करते होंगे मुझे लगता है। सर मेरे घर फैक्ट्री थोड़ी चल रही है। एक फ्लोर है मेरा, है फर्स्ट फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर पे अलग पिताजी के नाम का लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे अलग पापा के नाम का लगा हुआ है। तो इतना कैसे आ गया? अब ये तो गवर्नमेंट जाने ना। बहुत ज़्यादा आ रहा है तो। 5,980 का बिल है, ये आप दिखा सकते क्या नाम आपका? मेरा नाम बिरजू है। बात करो। हैं। 2024 को भरना 12 बजे तक ये बिल। 5,980 का बिल है मेरा, इस पिछले महीने का 4 तारीख को भरना था। और इतनी क्या बताऊँ, 20,000 रुपये की सैलरी है, उसमें घर भी देखना, सब कुछ करना है। जबकि मेरे घर में 2 मीटर लगे, फादर साहब के नाम का अलग है, मेरे नाम का अलग है। क्या 200 यूनिट है फिर?